तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने आप देख सकते हो कि ये मेरा जो है फिफ्थ से या फिर सिक्स क्लास होगा। इसके पहले जो मैंने वीडियोस वगैरह 3 से 4 अपलोड कर रखा था, तो उन सभी को फिर से मैं रिवाइज करवाते हुए आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को वर्णमाला के बारे में बताया था, जिसमें ये सारे डायग्राम को मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब इस डायग्राम का क्या प्रयोग है, किस तरीके से हम स्टेनोग्राफर में मतलब हिंदी के स्टेनो को सीखते वक्त किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, और वर्णमाला में जो क ख ग घ यानी कि टोटल जो वर्णमाला है 52 है। ठीक है, आपका स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को अलग अलग डिवाइड करा गया है। तो इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इन सभी को किस तरीके से हम संकेत लिपि में लिखते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं इस डायग्राम की सबसे पहले। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो और ये डायग्राम, 3 डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। इन डायग्राम का सबसे मेन रोल जो है इन सबको याद करने में होगा। इसको जो है ये आपको याद नहीं करा डायग्राम कैसे बनाना, ये थोड़ी ना वहां पे डायग्राम करना होगा। वहां पे बस आपको ये ध्यान रखने के लिए ये डायग्राम बनाया गया है, ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से याद कर सको। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मैंने बताया था कि इसको हम आड़ी रेखा कहते हैं। ये तिरछी रेखा हो गई और ये सीधी रेखा हो गई। ये सारी की सारी जो रेखाएं आप देख रहे हो, ये वक्र रेखा हो गया। तो का वर्ग की जब हम बात करते हैं, तो का वर्ग आप देखोगे कि का वर्ग आपका ये पॉइंट है, ये मेन पॉइंट आप समझ लो। ठीक है, इस मेन पॉइंट से एक एरो हम यहाँ पे एरो कर देते हैं। एक एरो इधर की ओर गया है, एक एरो आपका इस तरीके से ऊपर की ओर गया है। ठीक है, तो ये 2 है, उसके बाद आपको ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो का वर्ग कैसे जा रहा है, तो देख सकते हैं आप, इस पॉइंट से आड़ी रेखा निकलते हुए नीचे सरफेस को टच करते हुए नीचे जाती है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, जिसमें हम पहले क्या करेंगे, का लिखेंगे। का हम लिखते हैं इस तरीके से लाइन, ख का लिखते हैं हम इसी तरीके से लाइन लिखते हैं, गा के लिए भी यही लाइन लिखते हैं, घा के लिए भी यही लाइन लिखते हैं। आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि सारे का सारे लाइन जब एक जैसा है, तो फिर हम शब्द को लिखते वक्त कैसे ये समझ पाएंगे कि कौन सा क है, कौन सा खा है, कौन ग और कौन सा घा है, क्योंकि चारों ही अलग अलग है। जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो चारों का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन मेनली आप लोगों ने अगर हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी कि जब हम इन चारों अक्षरों को पढ़ते हैं, इसके लास्ट में पंचमाक्षर होता है, अंगा वगैरह, इसके बारे में भी मैंने बताया कि उसे हम स्टेनो में यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। इसका रीजन है कि इन सभी के लिए बस एक संकेत लिपि का प्रयोग किया गया, वो भी ना का, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब आप बोलोगे कि भाई ये सारी की सारी रेखाएं एक जैसी है, तो किस तरीके से हम इसको कंसीडर करेंगे कि कौन सा का कौन सा खा है। तो आप लोगों ने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सारा का उच्चारण में हल्का डिफरेंस होता है। जैसे हम क बोलते हैं, फिर खा, ग, घा, सुनने में सारा का सारा जो है ये चारों का चारों अक्षर आपका एक जैसा लगता है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है। अभी उतना डीपली मैं नहीं जाऊंगी कि किसमें तालु का प्रयोग करते हैं, किसमें मूर्धा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डीपली अगर मैं पढ़ाने लगूंगी तो फिर संकेत लिपि का मतलब नहीं रहेगा, फिर मैं हिंदी व्याकरण में पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये सब जानकारी भी मुझे होना चाहिए, तो आप लोग एक बार जो है बोल दोगे, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ा दूंगी। तो अब बात करते हैं मेन, यहाँ पे आप जान लो कि ये क है। ठीक है, क से ही ये चारों अक्षर जो है बना है। ऐसा इसलिए क्योंकि चारों का उच्चारण जो है का की तरह ही होता है। कैसे होता है, तो का में हम जब हम का बोलते हैं, तो का में जब हा साथ में हम जोड़ देते हैं, तो वो खा की तरह सुनाई देने लगता है। क ख ख, आप लोग प्रोनाउंसिएशन करके खुद से देख सकते हो। फिर ये ग हो गया, और ग में जब हम ह का उच्चारण जोड़ते हैं तो वो घा बन जाता है। अब ये चारों में डिफरेंस क्या है, तो इसके बारे में मैं बता दे रही हूँ। इसमें आप देखोगे, अगर आप लोगों के पास किताब होगा तो आप किताब में भी देख सकते हो, इसके बीच में इस तरीके से ऐसे कट का लाइन दिया हुआ होता है। इसका क्या मायने है, तो इसका ये मायने है। एक और चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगी
कि इसको आप लोग समझाने के लिए फिर से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मिटा करके, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। का को हम पतली लाइन से, आप लोगों के पास पेंसिल होगा, चूंकि ये मार्कर है तो मार्कर से मैं कैसे भी लाइन लिखूंगी वो एक जैसी ही दिखेगी, इसलिए आप लोग पेंसिल से, मैं बता रही हूँ आप लोगों को वो करना है। प्रथम अक्षर यहाँ मैं साइड में लिख दे रही हूँ कि जो प्रथम अक्षर है, ठीक है, प्रथम एंड द्वितीय, ये दो अक्षर को हल्का, है ना, हल्का मीन्स लाइट, हल्की लाइन यानी कि हल्का रेखा जो है, हल्की रेखा, रेखा दे करके यहाँ पे हल्की कर दे रहे हैं, हल्की रेखा दे करके अब लिखना है। जबकि जो तृतीय और जो चतुर्थ यानी कि फोर्थ वाली जो अक्षर है उसके लिए मोटी रेखा बनानी है। चलिए तो फिर से बनाते हैं। क और ख के लिए प्रथम अक्षर ये हो गया, द्वितीय ये हो गया, तृतीय आपका ये हो गया, चतुर्थ आपका ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे मैं लिख लूंगी सीक्वेंस वाइज। तो क के लिए पतली लाइन, पतली, ये तो पतली होगी नहीं, आप लोग बस याद रखना, मार्कर से समझ में नहीं आएगा। ख, ख के बीच में ऐसे कट, इसके बारे में मैं बताऊंगी अभी। गा के लिए ऐसे मोटी लाइन, मैं यहाँ पे 2 से 3 बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये मोटी है। घा के लिए मोटी लाइन और बीच से कट। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग इस तरीके से अपने हाथ को बैठाइए ताकि आप लोगों को इस तरीके से 2 से 3 बार रिपीट ना करना पड़े। आप लोग फॉर्म वगैरह भरते होगे, एग्जाम देते होगे, तो उसमें जब लिखना होता है तो क्या उसमें डबल बार रिपीट या फिर 3 बार रिपीट करना होता है क्या? अगर रिपीट करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। और संकेत लिपि में अगर आप रिपीट करते रहोगे तो फिर और भी स्टूडेंट आगे बढ़ जाएंगे और आप इसको रिपीट करते ही रह जाओगे। इसीलिए आप लोगों को पेंसिल से उस तरीके से आदत बनाना है ताकि आप लोगों को मोटा और पतला आप तुरंत कर सको। और इसके लिए भी मैंने बताया है कि किस तरीके से पेंसिल को पकड़ना है हाथ में। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, अपनी नोटबुक निकालोगे, ठीक है, अच्छी वाली कॉपी आपको बोला गया है कि आप लोग ले लोगे। एक अच्छी सी पेंसिल ले लेना, पेंसिल को अच्छी तरीके से साफ करना है और याद रखना कि उसका जो नीब होता है ना, जो लीड होता है उसमें, उसको ज्यादा शार्प नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा शार्प करोगे और आप लोग स्टार्टिंग है, आप लोग इसमें जोर दे दोगे तो वो नीब टूट जाएगा, इसलिए ज्यादा शार्प नहीं करना। उसके लिए आप पहले तो साफ कर लो एंड देन उसके साइड में जो है आपका रब करने का ऑप्शन रहता है, तब उसको रब कर सकते हो या फिर दीवार वगैरह में उसको आगे साइड में थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हो, ठीक है, शार्प ज्यादा नहीं करना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप कॉपी निकालोगे ना, तो कॉपी के फर्स्ट पेज में आप लोगों को सबसे पहले स्टेनोग्राफर लिखना है। स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनो सीख रहे हो लेकिन स्टेनोग्राफर आप इसलिए लिखो ताकि आप लोगों का गोल हो सके कि नहीं मुझे आगे चल करके स्टेनोग्राफर बनना है, ठीक है। जैसे ही कॉपी खोलो तो आपके माइंड में रहे कि नहीं मुझे स्टेनोग्राफर बनना है और उसके लिए मुझे जो भी प्रिपरेशन करना होगा वो मैं करूंगा, तो आप लिखोगे। और सेकेंड पेज में आप लोग इस तरीके से वर्णमाला लिख लेना, वर्णमाला, हिंदी में भी वर्णमाला और इसमें भी वर्णमाला ही लिखते हैं। उसके बाद जो मैं बता रही हूँ उन सभी को लिखना है। कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ये समझ लो, इसे आप पेंसिल कंसीडर करो और पेंसिल को मैंने हाथ से पकड़ा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग का स्टार्टिंग से आदत रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरा हाथ को हम कॉपी पे इस तरीके से रखते हैं और उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। जैसे कुछ भी लिखा, हम स्टेनोग्राफर ही लिख रहे हैं तो लिखेंगे स्टेनोग्राफर, ठीक है। या फिर मैंने एक काम करती हूँ, मैं एक संकेत लिपि का ही मैं प्रयोग कर ले रही हूँ, ठीक है, एक शब्द में बना रही हूँ संकेत लिपि में। जैसे मैंने बनाया, एक सेकेंड, इसको ऐसे बना लेती हूँ मैं, ठीक, इसको मैंने इस तरीके से बनाया, क ल म। आप देख सकते हो कितना टाइम लगा, और वही मैं हाथ को इस तरीके से करके लिखूंगी तो मैंने कितने स्पीड से लिखा। दोनों में बस यही अंतर है कि आप इस तरीके से जब अपने हाथ को रखोगे तो पूरा प्रेशर आपका हाथ पे रहेगा, पेन पे नहीं, इस तरीके से पूरा हाथ पे रहेगा और पेंसिल जो है आप लाइट पकड़ोगे इस तरीके से, और जोर जब यहाँ पे पड़ेगा तो हाथ भी दर्द करेगा। और लिखना तो बहुत रहता है, आप लोगों को पता है कितना कितना वर्ड्स होता है, 800 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, है ना, तो उतना लिखते लिखते तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा। इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से ही इस हैबिट को बना लोगे, क्योंकि आगे चल करके फिर कोई फायदा नहीं है अगर आप इस तरीके से रख करके लिखोगे ना, तो बाद में चाहोगे कि नहीं मुझे अब इस तरीके से लिखना है,
तो वो होगा ही नहीं। जो आदत स्टार्टिंग में बन जाता है वो एंड तक रहता है, उसको चेंज करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हाँ का। देखिए आप लोग देख सकते हो कि ये पतली रेखा है, भी पतली रेखा है, हल्की रेखा है, पतली भी लिख सकते हैं। हम एक काम करते हैं, पतली ही लिख देते हैं, पतली, मोटी पतली, है ना। इसको इंग्लिश में हम इसका इंग्लिश क्या होता है, एंटोनिम्स का बताना है आप लोगों को। अब यहाँ बात करते हैं क ख। यहाँ पे आप देखोगे कट का लाइन है। तो एक्चुअली में क को जब हम का के साथ हा पढ़ते हैं, का के साथ हम क्या पढ़ते हैं, हा, तो ये बन गया ख। इसको बस याद करना है, याद करने के लिए मैं बस ऐसे ट्रिक बना रही हूँ। तो ये जो ख है ना, जैसे मैंने यहाँ पे का बनाया और इस का को फिर वापस यहाँ लिखे, और खा के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लाइन दे देते हैं। तो बेसिकली ये जो आप छोटी सी कट वाली रेखा देख रहे हो, ये आपका हा कंसीडर किया जाता है संकेत लिपि में। तो ये आपका हो गया ख। उसी तरीके से ग प्लस ह। तो गा के लिए मोटी रेखा, मोटी रेखा में जैसे ही हमने बीच में से कट किया यानी कि हा दे दिया, तो ग ह घ। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इस तरीके से इसमें क्लास में आप लोग बने रहोगे ना, तो मैं डीपली मतलब डेप्थ में जा करके अच्छे तरीके से हिंदी स्टेनो के हर एक पार्ट को बताऊंगी, समझाऊंगी कि कैसे क्या होता है। क्योंकि स्टूडेंट जो पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है उसे और भी अच्छे तरीके से चीजों के बारे में जानकारी होती है, क्योंकि वो सारी चीजों को झेला हुआ होता है। ठीक है, मैंने भी कई सारी चीजें झेली, सीखी भी, क्योंकि मेरे लिए भी ये सारी की सारी चीजें पहले नई ही थी। मैंने कोई बचपन से इसका कोर्स कर नहीं रखा था। तो उस तरीके से आप लोग भी हो, आप लोग भी इसको सीखो। मैं हर एक चीज को जहां तक हो सकेगा और आसान करके बताने की कोशिश करूंगी। अब हम चलते हैं चा वर्ग की ओर। चा वर्ग में आप लोग देखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे का वर्ग के लिए इस तरीके से रेखा दिया और रा के लिए इस तरीके से रेखा दिया, लेकिन चा के लिए आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है। इस चीज का ऊपर ध्यान रखना है, यानी कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ऊपर है, ऊपर से ये नीचे की ओर आएगा, ऊपर से ये नीचे की ओर आएगा। सेम टा भी आपका नीचे की ओर आएगा, पा भी आपका नीचे की ओर आएगा। तो एक काम करते हैं, चा के लिए लिखते हैं, चा का कौन सा है रेखा, ये रेखा है। एरो बनाने का रीजन है, आप देखोगे ये ध्यान में रखना है, इस तरह का एरो आप लोग इस तरीके से एरो बना लोगे ताकि ध्यान में रहेगा। का के लिए ये एरो मतलब इस लेफ्ट टू राइट जाना, ना कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, चा के लिए नीचे से ऊपर की ओर जाना नहीं है, ठीक है, डाउन टू अप नहीं जाना है, यहाँ पे अप टू डाउन आना है। तो ये आपका हो गया चा। प्रथम अक्षर तृतीय के नीचे हम यहाँ करेंगे छा, सॉरी द्वितीय के नीचे, तृतीय में आपका जा करेंगे, चतुर्थ में आपका झा करेंगे। अब इसके लिए करते हैं, क्या करना है, दो के लिए क्या करना है, पतली रेखा। चलिए फिर पतली रेखा लिखते हैं। कैसे लिखना है, तो ऊपर से नीचे की ओर डाउन एरो करना है इस तरीके से। तो ऐसे लाइन देंगे, ऐसे लाइन देके बीच में, फिर जा के लिए मोटी लाइन और झा के लिए मोटी लाइन और बीच में से कट। ठीक है, आप लोगों को पहले बता दिया हमने कि चा में हा पढ़ेंगे तो छा बनेगा, ये एक्चुअली में हा का है साइन, और ये जो कट दिया जा रहा है ये हा के लिए, ज झ हा, हा का साउंड आएगा। इस तरीके से टा भी बनाएंगे, आप लोग इसको खुद से बना सकते हो तो और आसान हो गया। यहाँ देखना है और यहाँ से बनाना है। जैसे मैंने लिख दिया ट ठ ड ढ, ये हो गया आपका ट ठ ड ध। आपका लिख दे रही हूँ मैं प प, सॉरी ये आपका यहाँ पे होगा ब, ये हो गया आपका भा। ठीक है, एक सेकंड में इसको काम करती हूँ, यहाँ से लाइन दे देती हूँ। अब इसको लिख रही हूँ, यहाँ पे देखिए टा है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की डायग्राम याद रखोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। टा के लिए ऊपर से नीचे की ओर लाइन, पतली सी लाइन, बीच से कट, मोटी सी लाइन, फिर मोटी सी लाइन, बीच में से कट। टा के लिए आप देखो तो ये आपका जो है, आप देखोगे कि इन सभी के लिए एक रेखा है लेकिन ता के लिए दो रेखा है। इसका क्या रीजन, इसके बारे में बताऊंगी। पहले आप लोगों को बता दे रही हूँ, उसके बाद फिर इसके बारे में मैं डिफाइन करूंगी। टाप को इस तरीके से लिखा जाता है, दो तरीके से, यहाँ इसलिए कॉमा दे दे रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। दो तरीके से लिखते हैं, वैसे आप कॉमा नहीं दोगे तो भी मैं बता रही हूँ, आप लोग याद रखोगे। था के लिए
बीच से कट, दो तरीके से लिखते हैं। दा के लिए मोटी वक्र रेखा, धा के लिए मोटी वक्र रेखा और बीच में से ऐसे कट। पा के लिए इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर, खा के लिए पतली लाइन बीच से कट, धा के लिए मोटी लाइन और भा के लिए मोटी लाइन बीच से कट। ठीक है, चलिए पहले ता के बारे में डिफाइन कर देती हूँ, आखिर ता था कुछ तरीके से क्यों लिखा गया है। तो ता जो है आपका दो तरीके से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हिंदी स्टेनो में बात करें या फिर इंग्लिश स्टेनो में, ठीक है, किसी में भी बेसिकली आपको जो है ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसमें एंगल बनना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा तप, ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, तप लिखा। तप को मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ। चलिए ता को देखते हैं, एक ये तरह है, एक ये ता है। चलिए पहले मैं ये लिखती हूँ, ये ता हो गया और ये पा के लिए कौन सा है, ये है, तो ये मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मैं इस ता को लेती हूँ, ये ता हो गया और इस पा के लिए तो एक ही रेखा है तो मैं यहाँ पे ले लूंगी। अब आप उनको बताइए कि इसमें से किसमें आपका एंगल बन रहा है। तो एंगल आप देख सकते हो कि इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों रेखाओं की जो है दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपका ये गलत है, ठीक है, ये भी आपका सही है। जैसे अगर रहा दान, ठीक है, दाम, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एंगल तो बन रहा है, तो दोनों सही है। जो आसान होगा, जैसे जैसे मैं लिखूंगी, जैसे जैसे हम पढ़ने लगेंगे, ठीक है, तो जैसे जो आसान होगा उस चीज को हमको लेकर के चलना है, इसलिए दो रेखा लिखी गई है। के लिए समझ में आ गया। अब चलते हैं या की ओर। या को आपको याद रखना है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इसके लिए बेसिकली कोई जो है आपका डायग्राम नहीं, आप याद कर लोगे इतना। या इस तरीके से आपको ऐसा आपको हुक टाइप का बनाना है और ये ऐसे करना है। रा के लिए नीचे से ऊपर की ओर, जैसा कि मैंने बताया कि लाइन जो है आपका लाइन से 35 डिग्री ऊपर की ओर, 35 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग निकाल करके बस नापना शुरू कर दो, ऐसा नहीं हो, थोड़ा माइंड लगा करके यहाँ पे 35 करना है, उतना ध्यान में आपको बस ये याद रखना है कि चा आपका ऊपर से नीचे और रा आपका नीचे से ऊपर। ये हो गया चा जो कि ऊपर से नीचे, ये हो गया रा जो कि नीचे से ऊपर, तो ये आपका रा हो गया। ठीक है, और रा को एक और तरीके से लिखते हैं जो कि ये है। दो तरीके से रा लिखा जाता है, एक ये और एक ये। वाह के लिए या आप देखोगे तो यह जो है इसमें जो हुक बना है, एक तरह से छाता का डंडी आप समझ सकते हो, ठीक है। ये जो आप बना हुआ है इसको जस्ट उल्टा कर देंगे हम, हुक हम उल्टा कर देंगे, तो ये वाह बन गया। ठीक, अब जो है आपका देखोगे यहाँ पे हाँ, हाँ इसको मिटा दे रही हूँ मैं ताकि समझ में आए। हाँ के लिए, हाँ के लिए नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से गोल बना करके ऊपर लेके जाना है, और एक जो है आपका इस तरह गोल बना के नीचे की ओर आना है। दो तरीके से हाँ लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? शब्द को आसान तरीके से जल्दी लिखने के लिए। अंगा के लिए पहले नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ड़ा, ये आपका हो गया ड़ा, ये हो गया आपका ढ़ा। पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, जैसे ये देखिए आप, लड़ाई, यहाँ पे क्या आई, यहाँ पे ड़ा आई है ना, तो यहाँ पे है ये पढ़ाई, इसमें क्या आई, इसमें ढ़ा आई, तो यहाँ पे पढ़ करके समझ सकते हो आप। अब हम चलते हैं कि ढ़ा कैसे लिखते हो। ड़ा, तो ढ़ा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये हा पहले लिखना है। दो तरीके से हा लिखा जाता है और बीच में से हा कर देना है, ढ़ा हा, ठीक है, इसमें हा का साउंड आता है। ड़ा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये रा जो है दो तरीके से जो लिखा जाता है, इसको ऐसे कर देना है और बीच में से ऐसे कट कर देना है। ड़ा भी आपको दो तरीके से लिखा जाता है। ना के लिए भी दो तरीके से, देखो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो कि माँ कैसे लिखे है, ये इस तरीके से है और ना आपका इस तरीके से। तो ना हम कैसे लिखे हैं, ऐसे, और ना ऐसे। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ना के लिए हम माँ का ही साइन देंगे और बीच में से कट करेंगे, माँ, और माँ के लिए ना का ही साइन देंगे और बीच में से कट करेंगे। यानी कि ना को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ऐसे और एक इस तरीके से। माँ को हम भी दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। यहाँ तक हो गया हो?
तो अब चलते हैं अंगा में। अंगा में जो है ये जो आप ना देख रहे हो, इसी ना को लिखना है, लेकिन इसको मोटा कर देना है। पेंसिल का यूज बार बार रिपीट नहीं करना है, आपको उस तरीके से लिखना है। पेंसिल को लिखने का तरीका होता है, आप लिखोगे ना तो लाइट चलाओगे तो लाइट चलेगा, उसके बाद इसको मोटा भी कर सकते हो आप। तो ये आपका हो गया ना, मोटा करके इसको लिखते हैं। अब चलते हैं सा की ओर। मैं हर एक चीज को बेसिक तरीके से आपको बता रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ला में देखिए, या ला आपका छूट गया है तो ला को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कोई नहीं, छूट जाता है ना। ला के लिए आप देख सकते हो ये आपका ला है। ला दो तरीके से लिखा जाता है, एक ला आपका नीचे से ऊपर और एक ला आपका ऊपर से नीचे। दोनों ही एक ही जैसा रेखा है, लेकिन बस दोनों को इसलिए लिया गया है ताकि आसान हो सके लिखना। जो आसान होगा लिखते वक्त, आप लोग आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि कौन आसान है, किसको हम यूज करें। तो दो तरीके से लिखते हैं। ये आपका ला हो गया। रा को मैंने बताया, देख सकते हो आप इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे रा के लिए ये साइन है ना। तो ला आपका इस तरीके से लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब चलते हैं तालव्य मूर्धन्य दंत। तीनों को ही साफ पढ़ते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है जब हम शब्द में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने षटकोण बोला, तो षटकोण में ये सा तो नहीं होगा, ना ही तालव्य होगा, ये वाली सा होगी। जैसे सपेरा बोले तो सपेरा में ये सा नहीं होगा, ये भी सा नहीं होगा, ये वाली सा होगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका, हाँ, जैसे कि सॉल बोला तो सॉल में आप देखोगे ये दोनों सा नहीं, ये सा होता है। तो वो आप लोगों को इतना तो जानकारी होगा ही कि जब आप लोग लिखोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सॉल, ठीक है, और जब इसको मैंने लिख दिया सपेरा, तो इसको मैं ज्यादा नहीं करूंगी। मैं काम करती हूँ जिस तरीके से भी आसान वे में, इसको और शॉर्ट से शॉर्ट लिख सकते हैं, पर अभी मैं पूरे अच्छी तरीके से इसको इसके हर एक अक्षर का प्रयोग करके मैं बनाऊंगी संकेत लिख। सपेरा, अब देखो यहाँ पे एंगल बना, यहाँ भी एंगल बना, सपेरा। तो जैसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे सपेरा, तो क्या हम ये समझेंगे कि इसमें तालव्य सा होगा? इतना तो जानकारी होगा ना कि ये दंत सा है। फिर भी कभी आपको ऐसा लगा कि आप समझ नहीं पाओ, तो तालव्य सा के लिए इसी सा में आप इस तरीके से लाइन दे सकते हो ऐसे, और नहीं तो नहीं दोगे, समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए फिर इस तालव्य सा, आप लोगों को ना इसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है ना, बहुत सारे बच्चे को। इसको बोलते हैं तालव्य सा। तालव्य इसलिए क्योंकि इसको पढ़ते वक्त हम तालु का प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा। बोलते वक्त हम मूर्धा यानी कि मुंह का प्रयोग करते हैं और हवा बाहर की ओर निकलता है। इसको बोलते हैं दंत सा। दंत के लिए हमारा दांत जो है हल्का टच होता है, इसलिए दंत सा बोलते हैं। तो तालव्य सा को आप इसको तालव्य सा पढ़ोगे। मूर्धन्य सा के लिए आपको याद रखो कि देखो ये माँ की तरह दिखता है, तो माँ से मूर्धन्य यानी कि ये मूर्धन्य सा हो गया। और ये जो है आपका दंत सा, तो आप लोग देखो इसको ध्यान बस याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि आप देखोगे यहाँ पे दांत जो है, हाथी का दांत है ना, दांत वो ऐसे निकला हुआ होता है ना, निकला हुआ इस तरीके से, ऐसे निकला हुआ होता है हाथी का दांत, ये इस टाइप से। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि ये दंत सा है, ठीक है। चलिए फिर इसको मैं बताती हूँ कि ये आपका सा हो गया, बीच में से ऐसे लाइन दे दोगे बस समझने के लिए, ना तो तीनों सा एक ही जैसा लिखा जाता है, ये सा और ये वाला ही सा, ठीक है। ये तीनों आपका यहां तक मैंने बताया, हर एक चीज को जहां तक हो सकता था मैंने बहुत आसान तरीके से मैंने इन सभी चीजों को बताया है। आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है कि आप तो अच्छे तरीके से मैं लिख दे रही हूँ, मोटा करके करना है इसको। आपको ये नोट करनी है, इन सभी को नोट करना है। ये डायग्राम चाहो तो आप साइड में इस तरीके से बना सकते हो ताकि समझ में आए। इन सभी को नोट करना है, ठीक है। और कैसे करना है, बस ये नहीं करना है कि कॉपी में मैंने ये सारे नोट कर लिए, अब कॉपी को बंद कर दिया और रख दिया, उसके बाद हो गया, अब चलता हूँ मैं, सो जाऊंगा, थक गया मैं लिख लिख करके, परेशान हो गया भाई, क्या क्या लाइन वगैरह है समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में किसी को नहीं आता स्टार्टिंग में, सबको धीरे धीरे समझ में आता है और प्रैक्टिस से समझ में आता है। तो इसके लिए क्या करना है,
कि जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दे रही हूँ इसको, डायग्राम को समझाने के लिए। आप लोग लिख लोगे, आप लोग अपनी नोटबुक में ऊपर में वर्णमाला लिखोगे। सबसे पहले तो इसको नोट कर लेना अच्छे से, एक पेज में, एक दो पेज, जितना भी पेज लगे आपका। उसके बाद अगले पेज से, और मैं तो कहूंगी कि आप जो फेयर कॉपी बना रहे हो उसमें प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि फेयर कॉपी में आप अगर प्रैक्टिस करने लगे ना तो फिर वो कॉपी खत्म हो गई और पता चला कि आपका जो मेन पॉइंट है उसको आप लिखोगे ना, उसके लिए फिर नई कॉपी खरीदोगे। तो ये आपका मेन है, इसे आप लिख लोगे। एक रफ कॉपी भी रखना साइड में, व्हाइट पेज ही होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। रफ पेज ले लोगे तो फिर पता नहीं चलेगा, पेंसिल और पेज दोनों एक जैसा लगेगा। तो आप क्या करोगे, एक रफ पेज में फर्स्ट पेज निकालोगे, उसमें आप लिखना है इस तरीके से का, ठीक है। और ऐसे आप जैसे होता है ना, ये लाइन रहता है, फिर आपका इस तरीके से आपका ये हो गया रूलिंग कॉपी हिंदी की, ठीक। इस तरीके से एरो बना दोगे। उसके बाद आप पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना, आसपास के लोगों को पता चले कि आप लोग का खा गा पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलेंगे भाई इतना बड़ा हो गया है और का खा गा पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, का खा गा पढ़ रहा है, क्या दिक्कत है, भूल गए थे, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, का, सॉरी एरो नहीं देना है, का। हाँ, एक और चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या, कि आप लोग इस तरीके से कहीं भी का लिख नहीं दोगे, यहाँ का लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों की जो रेखा होगी वो एक साइज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहीं मैंने इतना छोटा लिखा, कहीं इतना बड़ा, तो कहीं इतना बड़ा, तो कहीं इतना छोटा, और भी छोटा, ऐसा नहीं। आपको हर एक रेखा को अपने अकॉर्डिंग जितना दूर तक इसका हाथ बढ़ सकता है, वैसे इसमें आपका माप भी दिया गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वो माप के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं और खुद से लाइन को क्रिएट कर लेते हैं। कि बहुत सारे बच्चे का लाइन यहाँ से यहाँ तक जाता है, रुक जाता है, तो कोई नहीं है, आप इतना ही बड़ा लाइन दो, आपको बस समझना है। और सर सारा का सारा लाइन एक जैसे होना चाहिए। अगर आप ऐसे भी दे रहे हो तो उतना ही बड़ा लाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा कर दिया, गलत है। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए का के लिए देखो, ये लाइन पे आप लोग काम करोगे। अगर आप लोगों की पेंसिल मतलब कॉपी का जो लाइन होता है ना, वो अगर रेड कलर में है, जिसमें अगर ब्लैक आपका पेंसिल से लिख रहे हो, आपको दिख रहा है, तो ठीक है, आप लाइन पे लिखो। अगर ऐसा नहीं है तो आप हल्का सा लाइन के ऊपर लिख सकते हो समझने के लिए, क 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 क। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना रट रट करके, वैसे आपको पढ़ना है। आप चाहो तो इसको 2 पेज 3 पेज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्म नहीं करना है। जितना प्रैक्टिस इसको करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि यही से वर्ड बनता है। तो ये बेसिक है, ये नींव है, और जब नींव अगर अच्छा नहीं रहा तो फिर इमारत खड़ी नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको जितना प्रैक्टिस करो, मैं इसमें नहीं, ये नहीं बोलूंगी कि बस 5 लाइन लिखना है, 10 लाइन लिखना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जितना अपना 100% दे सकते हो उतना दो, 1 पेज 2 पेज जितना लिखना है। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं हर एक के लिए, हर एक अक्षर के लिए 1 पेज, ठीक है, 1 पेज में हर एक अक्षर के लिए दूंगी कि हर एक को आपको 1 पेज लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर बताऊंगी मैं कि किस तरीके से इसका शब्द बनाया जाता है, पर उसके पहले मात्राओं का भी प्रयोग मैं बताऊंगी। आज के लिए आपका इतना ही। आगे आप लोगों को बता दिया मैंने कि मात्राओं के बारे में बताऊंगी, आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी बता दिया। ये हो गया आपका खा, इस तरीके से करना है। अब जैसे इसके आगे मैं चा ले ली, चा नहीं लेना है, चक्का के बाद खा ही लेना है। क्या के लिए ये हो गया आपका चा, चा लाइन में टच करना है, नीचे वाली लाइन में टच होनी चाहिए, चा 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 चा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आप इसको रिवीजन कीजिएगा और अच्छा लगे तो इस क्लास में रेगुलर बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।